अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के साथ तफसीरुल इस्लाम और आज हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। और अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो ये भी आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दरअसल होता क्या है। देखिए जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है उनको मैं ये बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के कितने तरीके हैं और किस किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। सही है। यहाँ पे हम न्यूक्लियर के अलावा बाकी तमाम तरीके डिस्कस, बल्कि न्यूक्लियर में भी असल काम जो होता है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए जी, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये बात अक्सर लोगों को पता होती है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जो है वो पानी से बनती है। दरअसल पानी का काम क्या होता है? पानी का काम होता है कि इसको घुमाना, जिसको हम कहते हैं टरबाइन। तो पानी का काम होता है टरबाइन को घुमाना और टरबाइन के घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे देखें पानी से आ रही है मैकेनिकल एनर्जी और टरबाइन के घूमने की वजह से वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल और लाइट एनर्जी में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है जी। अब असल मकसद है हमें टरबाइन को घुमाना। अब अगर मैं पानी को यानी कि टरबाइन को तेजी से घुमाऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होगी और अगर मैं टरबाइन को स्लोली घुमाऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट हो रही है। ठीक है जी। तो असल मकसद है हमें टरबाइन को घुमाना। अब टरबाइन को हम पानी से भी घुमा सकते हैं, इवन हम साइकिल से भी घुमा सकते हैं। साइकिल में अब देखें, यहाँ पे जो इंसान है, इंसान ने जो खाना खाया हुआ है तो वो खाना जो है वो दरअसल केमिकल एनर्जी है। ठीक। और जैसे ये साइकिल को चलाएंगे तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में और टरबाइन घूम रहा है और टरबाइन घूमने की वजह से क्या बन रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। यानी कि टरबाइन को घुमाना है, चाहे हम पानी से घुमाएं चाहे हम साइकिल से घुमाएं। ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि कोयले और न्यूक्लियर एनर्जी से कैसे बनती है? दोनों का काम होता है, यानी कि कोयले की मदद से या न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से हमें स्टीम जनरेट करनी होती है। और स्टीम जनरेट करने के लिए स्टीम पानी को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो स्टीम जनरेट होती है। तो स्टीम का काम भी है क्या? टरबाइन को घुमाना। तो स्टीम अब आप चाहे न्यूक्लियर एनर्जी से कन्वर्ट कर हासिल कर लें, चाहे आप कोयले से हासिल कर लें। ठीक है। लेकिन क्योंकि कोयले से जलाने की वजह से उसकी मतलब माहौल में असरअंदाज हो सकता है, इसलिए आमतौर पे उस मेथड को अडॉप्ट नहीं किया जाता। ठीक है। लेकिन दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? दरअसल हमें स्टीम जनरेट करनी है। स्टीम जनरेट करके तो क्या होता है, बेसिकली टरबाइन को घुमाना है। अब आप एक यानी कि ये टरबाइन को घुमाने के भी 3-4 मेथड है। चाहे तो हम पानी से बना लें, जैसे डैम का काम, डैम का पानी टरबाइन को घुमाता है। इसी तरीके से अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर लगाते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से हम स्टीम जनरेट करते हैं और स्टीम जो है वो टरबाइन को घुमाती है। या फिर हम अगर घर में यूज कर सकते हैं छोटे पैमाने पे, तो हम साइकिल से या किसी भी घूमने वाली चीज से हम इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि बेसिकली हमें टरबाइन को घुमाना है। अब इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट से अगर हमें हासिल करनी है तो हमें टरबाइन नहीं घूमेगा उससे, तो हमें सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। सोलर पैनल भी लाइट एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये तो हो गए कि इलेक्ट्रिसिटी कितने तरीकों से जनरेट होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा टरबाइन के बारे में बताता हूँ कि टरबाइन में दरअसल होता क्या है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके लिए मुझे दूसरी फाइल बनानी पड़ेगी।
टरबाइन में दरअसल ये होता है कॉइल, कॉइल का मतलब है ये वायर को हमने लपेटा हुआ है, सही है, तो ये बन जाता है कॉइल और मैग्नेट। ठीक, मैग्नेट में क्या होता है, ये जिन लोगों ने मतलब थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है तो उनको पता होगा कि मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और मैग्नेटिक लाइन जो है वो नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ में एंटर होती हैं। ठीक है जी, जो रेड हिस्सा है ये नॉर्थ को जाहिर करता है और जो व्हाइट हिस्सा है ये साउथ को जाहिर करता है। अब हमने कहा कि टरबाइन के घूमने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे देखें, ये अगर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक चीज होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस की वो तादाद जो किसी कॉइल से गुजर रही है। अब देखें यहाँ पे इस वक्त कॉइल से गुजरने वाली तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तमाम लाइंस कहां से गुजर के आ रही हैं, ये कॉइल में से गुजर के आ रही हैं। तो इस वक्त का मैग्नेटिक फ्लक्स है 7, लेकिन अगर मैं टरबाइन को मूव करूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की तादाद या नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस की तादाद मुसलसल चेंज होगी, यानी कि डायरेक्शन उनकी चेंज होती रहेगी। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक लाइंस की तादाद चेंज होगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यानी कि हम कहेंगे कि टरबाइन का मैग्नेट घुमाने से कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो ईएमएफ कहलाती है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे जो फिजिक्स के स्टूडेंट है वो ये भी जानते होंगे कि अगर मुझे इस ईएमएफ को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा या स्पीड बढ़ा दूंगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स को अगर मैं तेजी से चेंज करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा बनेगी, और जैसे जैसे फ्लक्स अगर स्लोली चेंज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है जी, इसी तरीके से दूसरा मेथड है नंबर ऑफ लूप। इस वक्त मेरे पास 2 लूप्स हैं, यानी कि वायर को सिर्फ 2 दफा घुमाया हुआ है। अगर मैं ये कम कर दूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कम हो जाएगी। अगर मैं लूप की तादाद बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं कहूं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है और नंबर ऑफ टर्न्स पे करती है। यानी कि अगर मैं इसको तेजी से घुमाऊंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और स्लोली घुमाऊंगा तो कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो आज की वीडियो में आपने यकीनन ये सीखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के कितने तरीके हैं। तो इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें और फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी नई नई यानी कि सिमुलेशंस की मदद से उनके जहन के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।